हमने सुना कि आपकी एक भोजपुरी फ़िल्म थी जो ऑस्कर में गई है, फाल्के दादा साहब फाल्के या कोई पुरस्कार। जी, वो माई फिल्म थी। जी, जी। माई फिल्म जो थी वो दादा साहब फाल्के फाउंडेशन से उनको बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर मिला था। जी, जी। उसमें मैंने नेगेटिव रोल किया था। दिनेश लाल यादव जी उसमें एज एन हीरो थे, मैं विलन था उस फिल्म का। अब तो भोजपुरी फ़िल्म भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तरह-तरह के अवार्ड में भोजपुरी फ़िल्म भी जा रही है। क्वालिटी है, वो सब फिल्मों में क्वालिटी है। और रजनीश मिश्रा जी डायरेक्टर थे, उनकी हमेशा वो एक अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। उनकी थॉट हमेशा अलग होती है। उनकी जितनी फिल्में सब सुपर डुपर हिट ही फिल्में उन्होंने दिया है आज तक। और ये भी सौभाग्यपूर्ण उनके हाथों द्वारा ही मेरी दोनों ही ब्लॉकबस्टर रही। माई भी ब्लॉकबस्टर थी और सूर्यवंशम भी ब्लॉकबस्टर ही थी। तो अभी क्या है, काफी बदलाव। अब पुरस्कार तो हमें भी मिल रहा है। हम लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छी मेकिंग होगी तो आपको मिलेगा। फिल्म डायरेक्टर अमित कुमार सराफ हमारे साथ हैं और साथ में फिल्म अभिनेत्री जानवी जी हैं और बगल में देख सकते हैं फिल्म अभिनेता निर्भय जी हैं। हम चर्चा करेंगे डायरेक्टर अमित कुमार सराफ जी से। डायरेक्टर अमित कुमार सराफ जी से हम चर्चा करेंगे इनकी जो हिंदी फिल्म है, वेब सीरीज है या फिल्म है? ये फिल्म है। जो इनकी जो हिंदी फिल्म है माउंटेन गर्ल के शूटिंग को लेकर के, चूँकि माउंटेन गर्ल की शूटिंग नेपाल में आज से शुरू हो रही है, तो माउंटेन गर्ल के संबंध में हम इनसे चर्चा करेंगे, इनके फिल्म के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है अमित जी हमारे न्यूज़ चैनल। नमस्कार, थैंक यू आपके यार मीडिया बिहार एंड आप के लिए आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे शूटिंग सेट पे आते हैं और हमारा इंटरव्यू लेते हैं, जी। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि शूटिंग सेट के बहाने हम लोग का संबंध भी बन गया है। थैंक यू वेरी मच। तो क्या ये आप जो माउंटेन गर्ल, चूँकि पिछले ही महीना हमने देखा, लगातार आपने 3-3 4-4 फिल्म किया जी। और आज फिर माउंटेन गर्ल की शूटिंग आप शुरू कर रहे हैं। जी। तो हालांकि ये तो हिंदी फिल्म है। जी। आपने पिछले जो 3-4 फिल्म किया वो भोजपुरी फिल्म थी, जी। जिसमें हम लोगों ने कवरेज भी किया। ये हिंदी फिल्म है। तो माउंटेन गर्ल, इसका नाम भी माउंटेन गर्ल है। माउंटेन का मतलब तो होता है वो पहाड़ होता है। तो ऐसे में क्या स्टोरी है इसके, माउंटेन गर्ल फिल्म करने की नौबत आपको क्यों आई? इस तरह की कहानी आपने जो ये जिक्र किया है टाइटल माउंटेन गर्ल का, तो स्टोरी क्या है इसकी? एक्चुअली ये माउंटेन गर्ल जो फिल्म जो मैंने डिज़ाइन किया है, ये फिल्म मैं एक्चुअली फेस्टिवल के लिए बनाना चाहता हूँ। जो फिल्म फेस्टिवल वगैरह होती है उसमें इसको पिंच करना है। और इसमें एक अच्छी कहानी है। ये अनमैच्योर्ड लव स्टोरी एक है, जिसमें एक पहाड़ी लड़की है, उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है जो फोटोग्राफी के लिए हिमालय जाता है। तो वहीं से उनके एक रिलेशन बनते हैं। एक ट्रायंगल लव स्टोरी है। पूरा तो मैं स्टोरी रिवील नहीं कर पाऊंगा आपको। और एक्चुअली क्या, हम वहाँ की जो ब्यूटी है उस ब्यूटी को दिखाना चाहते हैं। और इस फिल्म में सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म में एक भी डायलॉग नहीं है। पूरी फिल्म बननी है, इसको बनानी है। फिल्म में डायलॉग नहीं है और फिल्म बनानी है। जी हाँ, फुल्ली एक्सप्रेशन और फुल्ली फीलिंग्स के ऊपर ये फिल्म खत्म करेंगे हम। कितने देर का ये मूवी? जो फेस्टिवल के लिए जा रही है वो 50 मिनट्स की है, लेकिन इसको हम लोग कमर्शियल भी कर रहे हैं जिसमें डायलॉग्स हैं। एक साथ ही दोनों शूट कर रहे हैं। तो कमर्शियल जो है वो डायलॉग्स वाली है और जो 50 मिनट की है फिल्म जो फेस्टिवल के लिए है वो विदाउट डायलॉग है। चलिए, आप माउंटेन गर्ल कर रहे हैं, तो पिछली दफ़ा हमने देखा आपकी जो 4-5 फिल्में थी वो भी नेपाल में उसकी शूटिंग हुई। इस फिल्म की भी शूटिंग नेपाल में ही हो रही। तो आखिर रीज़न क्या है? हिंदुस्तान जैसे कंट्री को छोड़ करके नेपाल में आप लगातार फिल्म शूटिंग करते जा रहे हैं और एक फिल्म नहीं तकरीबन 4 से 5 फिल्म आप कर चुके हैं। ऐसे में इस फिल्म की भी शूटिंग नेपाल में ही हो रही है, तो इसमें रीज़न क्या है? एक्चुअली पहाड़ी एरिया इस तरफ तो थोड़ा कम है और जितना मतलब हमारे घर से बहुत ही नियरेस्ट पड़ता है नेपाल। प्लस वहाँ शूटिंग करने में एक ये है कि वहाँ बड़ा पीसफुल शूटिंग हो पाती है। आराम से शूटिंग करते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। प्लस टेक्नीशियंस भी थोड़े हार्ड वर्किंग हैं, तो वहाँ काम करने का मज़ा अलग। और पहाड़, नदी, नाला, झरना सबके प्राकृतिक सौंदर्य के बीच हम लोग काम करना मैं पसंद करता हूँ। तो इसकी वजह से थोड़ा नेपाल मेरा फेवरेट है। वहाँ के लोग भी बहुत कोऑपरेटिव है। चलिए, अब तो हम आपसे, चूँकि आप भोजपुरी फिल्म के डायरेक्टर हैं, हिंदी फिल्म भी आप बनाते हैं, आपको हिंदी, भोजपुरी, साउथ कई सारे भाषा के सिनेमा में आपको देखा गया है। तो अब तो हम भोजपुरी में अश्लीलता पर बात नहीं करेंगे, बात करेंगे अब भोजपुरी सिनेमा जगत में बदलाव को लेकर के। चूँकि आप भोजपुरी से शुरुआत की है और हिंदी मूवी कर रहे हैं, हालांकि साउथ भी मूवी आप किए हैं, साउथ में भी किए हैं। तो
पहले की अपेक्षा अब कितना बदलाव हुआ है भोजपुरी फिल्म सिनेमा में? देख रहे हैं डायरेक्टर लोग अब हिंदी सिनेमा कर रहे हैं, तो क्या बदलाव आप देख रहे हैं? बदलाव तो बहुत है। अभी देखो, अभी पहले से हॉल में बिल्कुल ऑडियंस ख़त्म हो गए थे, लेकिन एक मेरी फिल्म आई थी सूर्यवंशम, उसमें मैं विलन था। पवन सिंह के साथ? जी हाँ, पवन सिंह जी के साथ। तो उस फिल्म में वापस 7-8 सालों का जो गैप हुआ ना आफ्टर कोरोना, हॉल में लोग जाना बंद कर दिए थे, उसका जो एक दौर आया, ये फिल्म 50 डेज माने 5 हफ्ता तक चली थी और एक अच्छा रेवोल्यूशन आया। अभी वेलकम भी रिलीज हुई है मनी मिराज की, उसमें भी अच्छा खासा लोगों में मतलब उत्साह था और भीड़ भी थिएटर बहुत में थी, लोग उस फिल्म को गए थे देखने के लिए। तो अभी ऑडियंस आने लगी है। अभी ऑडियंस को क्या है ना, कंटेंट अच्छे चाहिए फिल्म, क्योंकि अब देखिए हम अब हर भाषा की फिल्में हिंदी में डब होके, पुष्पा जो भी बनी है, इतने बड़ा बिजनेस किया है पुष्पा ने, तो वो भी तो कहीं ना कहीं रीजनल फिल्म ही है। जी जी, ठीक है, हमारी भोजपुरी भी रीजनल वो लैंग्वेज भी अपनी भाषा की रीजनल ही हाँ रीजनल ही है। जैसे वो साउथ की भाषा की रीजनल मूवी है, उसको हिंदी में डब करके इतना रुपए का बिजनेस किए हैं। तो हम लोग को एक्चुअली क्वालिटी को बढ़ानी पड़ेगी, अच्छा करना पड़ेगा क्वालिटी, और हम लोग को हार्डवर्क करना पड़ेगा भोजपुरी को उस लेवल तक पहुँचाएगी। अभी कंपेयर आ गया है, अभी बॉलीवुड के भी तो हालात उतने अच्छे नहीं हैं, साउथ ने पूरा बॉलीवुड को हिला कर रख दिया है। तो अभी क्या है, कोई भी फिल्म आप बनाइए किसी भी भाषा की हो, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन, उसका सारा कुछ जो भी है टेक्निकली और जो भी मतलब मेकिंग है, उसको उस लेवल का करना पड़ेगा। हाँ, हमारा बजट कम है, लेकिन हम लोग कोशिश करें तो अच्छा हो सकता है। चलिए, आपने पुष्पा फिल्म के बिजनेस के बारे में आपने बात किया, चूंकि पुष्पा फिल्म का जो कलेक्शन शुरुआती दिन में बहुत अच्छा रहा, रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन रहा, बिजनेस बढ़िया रहा। हमने सुना कि आपकी एक भोजपुरी फिल्म थी जो ऑस्कर में गई है, फाल्के, दादा साहब फाल्के या कोई पुरस्कार? जी, वो माई फिल्म थी। जी, जी। माई फिल्म जो थी, वो दादा साहब फाल्के फाउंडेशन से उनको बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर मिला था। उसमें मैंने नेगेटिव रोल किया था। दिनेश लाल यादव जी उसमें एज एन हीरो थे, मैं विलन था उस फिल्म का। अब तो भोजपुरी फिल्म भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तरह तरह के अवार्ड में भोजपुरी फिल्म भी जा रही है। क्वालिटी है, उस सब फिल्मों में क्वालिटी है। और रजनीश मिश्रा जी डायरेक्टर थे, उनकी हमेशा, वो एक अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, उनकी थॉट हमेशा अलग होती है। उनकी जितनी फिल्में सब सुपर डुपर हिट ही फिल्में उन्होंने दिया है आज तक। और ये भी सौभाग्यपूर्ण, उनके हाथों द्वारा ही मेरी दोनों फिल्में ही, दोनों ही ब्लॉकबस्टर रही। माई भी ब्लॉकबस्टर थी और सूर्यवंशम भी ब्लॉकबस्टर ही थी। तो अभी क्या है, काफ़ी बदलाव। अब पुरस्कार तो हमें भी मिल रहा है, हम लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छी मेकिंग होगी तो आपको मिलेगा। अपने रजनीश मिश्रा जी का आपने चर्चा किया, तो बेसिकली रजनीश मिश्रा जी चंपारण, हमारे चंपारण से बिलोंग करते हैं। निशांत उज्ज्वल जी हैं, वो भी चंपारण से ही हैं। लेकिन आप अपने बारे में बता दीजिए कि आप किस मिट्टी के उपज हैं? चंपारण के ही आप भी उपज हैं, या आप किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? नहीं, मैं तो अभी आप जहाँ आप बैठ के मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, यही मेरी जन्म धरती, यही मेरा गांव, यही है। इसी गांव का लड़का हूँ मैं। मोतिहारी पतौरा? हाँ, मोतिहारी पतौरा, चंपारण। जी जी जी। मेरे फादर बचपन में चले गए थे वो असम में, तो असम में हम लोग सेटअप हुए। और वैसे मैं असम का ही, मैंने वहीं में मैं पैदा हुआ। पैदा मैं यहाँ नहीं हुआ था, मेरे दादाजी लोग जो थे, पापा यहाँ पे जन्म हुआ था। तो मिट्टी की जो एक ये होती है ना, जो खिंचाव होती है, वो है। इसकी वजह से मैं अपने गांव, अपने जो जगह था हमारा, उसको हम लोग प्रमोट करने की कोशिश हमेशा रहती है मेरी। जी जी, क्योंकि चंपारण का इतिहास रहा है। चंपारण के लोग जब भी एकजुट होते हैं या जब भी हुंकार भरते हैं तो भारी बदलाव होता है। रजनीश मिश्रा जी, निशांत उज्ज्वल जी, आप हुए, रमाकांत प्रसाद जी हुआ करते थे अपने जमाने में, बहुत ऐसे डायरेक्टर हुआ करते थे जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा को आगे बढ़ाने का काम किया। तो हालांकि आपने भोजपुरी के साथ साथ तो अब हिंदी भी कर रहे हैं, तो अपने आप को कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं? अभी तो मैं ऐसे, मैं तो प्राउड तो नहीं करता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ और ये कोशिश मेरी जारी रहेगी। मेरा भी कुछ मतलब ड्रीम है कि मैं भी मैंने जो राजा मौली साहब इतने बड़े डायरेक्टर, मैं उनका अगर पाँव की धूल तक भी बन जाऊँ तो अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझूंगा। तो कोशिश कर रहा हूँ अच्छी फिल्में बनाने की। अब तो ऑडियंस, जनता बताएगी क्या मेरा थॉट उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अच्छा डायरेक्टर तो वही है कि किसी भी तरह की फिल्में बनाए, लेकिन थॉट समझ में आना चाहिए ऑडियंस को। तो उसकी कोशिश हमेशा रहती है, अच्छी मेकिंग की कोशिश रहती है मेरी हमेशा।